पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लेटरल एंट्री का मामला अब यू टर्न ले लिया है। पहले आपको ये बता दें कि बाबा ने आपको अभी खबर बताई कि लेटरल एंट्री के मामले पर मोदी सरकार ने रोक लगा ली है। जहां 45 पदों पर नियुक्ति होनी थी, इसको लेकर कल घोषणा 17 तारीख को जो है इसको लेकर घोषणा हुई थी, लेकिन आज इसको लेकर पीएम मोदी ने एक तरीके से समझिए तो रोक लगा दी है। रोक विपक्ष के कारण लगी है या एनडीए में जो टूट मच रही थी उसके कारण लगी है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे, चिराग पासवान ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुण भारती की तरफ से हुई, लेकिन चिराग पासवान का अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाना क्या जाहिर करता है। चिराग पासवान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं दोबारा इसका समीक्षा करवाऊंगा, सरकार के पास जाऊंगा। तेजस्वी यादव बकायदा लेटर दिखाकर ये बोल रहे हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, आरक्षण विरोधी हैं। इसको लेकर मामला इतना सीरियस हो गया कि कुल 100 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और इसको लेकर विरोध जताया है। तो कल भारत बंद का भी जो है आश्वासन दिया गया। एक तरीके से भारत बंद का भी ऐलान कल किया गया है। लेटरल एंट्री का मामला अब बढ़ता हुआ जहां नजर आया तो नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर यू टर्न ले लिया। अब इसको लेकर उन्होंने कैंसिल कर दिया एक तरीके से, लेकिन विवाद छिड़ गया है। देखिए, राजद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और तेजस्वी यादव का भी बयान हमने आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनिए कि वक्फ बोर्ड, कोटे के भीतर कोटा, इन सब को लेकर तेजस्वी यादव सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन क्या अब बिहार में जो घमासान मचा है वो शांत होगा? ये राजनीतिक रूप ले लिया है। क्या कुछ इसमें अब राजनीतिक बयान निकल कर आता है? एनडीए में ही टूट मच रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए और राजद में क्या कुछ चल रहा है ये चल के देखिए। और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं और दुख की बात है कि ये देखिए, एक बार ही नहीं, सिर्फ लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, सिर्फ IAS IPS की नहीं, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने जो है ये चिट्ठी निकाली है और इस चिट्ठी में साफ तौर पे देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, यानी एकल पत्र के बहाने जो है इन लोगों ने जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। इस पर साफ तौर पे लिखा है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये तो हर जगह, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है और हमको तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। OBC शिवराज चौहान जो है OBC कैटेगरी से आते हैं, वो खत्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, शिवराज चौहान पिछड़ा का बेटा बोलते हैं और ये हर जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये लोग संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और संघ के लोगों को भरना चाहते हैं इन सब जगहों पर। जितना भी महत्वपूर्ण पद है जहां डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है, वहां ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमजोर तबका जो है, जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, आदिवासी हो, ये लोग जो है अहम पद पर ये लोग बैठे। ये खत्म करने की साजिश है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनके बदौलत सरकार है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग। इन लोगों को तो त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और मांझी जी क्रीमी लेयर के सपोर्ट करते हैं, क्या बात है? तो आप अपने बेटे को अपने क्यों बैठे? अब बाई इलेक्शन होगा तो फिर उनका परिवार का लोग को लड़ाएंगे चुनाव।
आप क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं? ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा चेहरा उजागर हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जी क्या कर रहे? हाँ में हाँ मिला रहे। आज उनके पिताजी होते तो ये ऐसा होने देते? इसका कड़ा विरोध करते। रामविलास पासवान जी ने माइनॉरिटी के सवाल पर इस्तीफा देने का काम किया था। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? खाली मलाई खा रहे हैं सरकार में बैठ करके। बंगला दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, उसी में ये लोग खुश हैं। घर बर्बाद कर दिया, अब ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये लोग टुक टुक देख रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दलित समाज, आदिवासी समाज देख रहे हैं इन नेताओं को, और समय पर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। बात अगर की जाए तो से सरकार चल रही है, वही सवाल खड़ा होता है ना। चाहे वक्फ बोर्ड का नीति आया, चाहे SC ST का क्रीमी लेयर की बात आई, चाहे ये एकल वाला आया है, और अभी IAS IPS की जो बहाली की जा रही है लेटरल के जरिए, तो ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब चुप्पी साधे में। और इन लोगों ने बिल का समर्थन किया था वक्फ बोर्ड का। तो ये लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया है। ये लोग केवल चाहते हैं कि इनका मलाई सरकार में बैठ के खाते रहो, चाहे हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। एक समय था जब नीतीश जी कहते थे कि सबसे बड़े हिमायती वही हैं, EBC हो, SC ST हो, अति पिछड़ा हो, OBC हो। आज जो भी कुछ हो रहा है तो फिर नीतीश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन? नहीं, अब इसके पीछे तो अब क्या बताएं। उन लोगों को अपना बस मलाई खटना है सरकार में। और नीतीश कुमार जी तो थक चुके हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, संभल नहीं रहा बिहार। आज ऐसे जगह पे बैठे हैं जो फैसला हम लोगों ने महागठबंधन ने लिया था 75% आरक्षण बढ़ाने का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने का, उस पर आज तक चुप है, मुंह में दही जमा के बैठे हुए। तो देश की जनता जो है, बिहार की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। और 2018 से लगातार लैटरल एंट्री के माध्यम से सीधी नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से की जा रही है, और उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार लैटरल एंट्री के संदर्भ में आप सभी पत्रकार साथियों को, देश की भावनाओं को आपके साथ साझा करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। लैटरल एंट्री एक खतरनाक डिजाइन है, एक ऐसा खतरनाक डिजाइन है जो आरक्षित वर्ग हैं, SC ST OBC, उनके आरक्षण पर डाका है। और नीतीश कुमार जी उस डाका में अहम रोल निभा रहे हैं। नीतीश कुमार जी आरक्षण भक्षी की भूमिका में आ गए हैं। 45 अगर पदों पर डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के पदों पर सीधी साक्षात्कार बहाली अगर होगी, नियुक्ति होगी, अगर उसमें आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अगर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाता तो 22 से 23 उसमें लोग SC ST और OBC के लोग सीधे तौर पर उनको लाभ मिलता। जिन कंपनियों के बारे में कहा जा रहा है, उन कंपनियों के मानक में कहीं से भी हम इन वर्गों को नहीं पाते हैं। सभी साथी आप लोग जानते हैं कि देश के स्तर पर सचिव स्तर रैंक के अधिकारियों में OBC ST SC के अधिकारियों की कमी है, शून्यता है। और इन परिस्थितियों में RSS के लोगों को डायरेक्ट तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए सीधी नियुक्ति जो साक्षात्कार के माध्यम से होगा, यह सरकार ने फैसला लिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये 18 से सैकड़ों लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से ये नियुक्त किए। सार्वजनिक करे मेरी चुनौती है, वो सार्वजनिक करे कि उसमें आरक्षण का अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ, और संघी लोगों को उसमें नियुक्त करने की बैकडोर से पूरी जो है लगातार कोशिश करती जा रही है और भर्तियां हो रही है। हैरानी इस बात को लेकर के है कि जो लोग कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्षकार लोग हैं, चाहे वो जन चौटाला हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, हम नीतीश कुमार जी को तो शुरू से मानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
तब से गाहे बेगाहे आरक्षण के खिलाफ इनका रोल साफ साफ दिखता है। इसलिए मेरा सीधा चार्ज है बिहार के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी पर कि आप आरक्षण भक्षी हैं, आरक्षण भक्षी थे और अभी आरक्षण का सीधे आप ग्राह कर रहे हैं। जो डाका पड़ रहा है आरक्षण पर, उसमें आप मुख्य भूमिका में। बिहार के साथ ये अंगूठी देखते हैं हाथों का, कई दृश्यों को आप लोग सब लोगों ने देखा है। तो नीतीश कुमार जी से अब ओबीसी SC ST के लोगों का कोई अब भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार आरक्षण भक्षी है। इसे लैटरल एंट्री एक खतरनाक डिजाइन है और इस खतरनाक डिजाइन का राष्ट्रीय जनता दल खुल्लम खुल्ला विरोध करता है। और एक मांग हमने जो किया, फिर से दोहरा दो आपको, 18 से लेके अभी तक सैकड़ों लेटरल एंट्री के माध्यम से बहालियां की गई। रूल यह भी आरक्षण नियमावली के अनुसार कि 45 दिन से अधिक का अगर कोई भी आप किसी को नियुक्त करते हो तो आरक्षण के नियमावली को उसमें लागू करना होगा। यहाँ पर उसका भी वायलेशन हुआ है। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार चरणबद्ध लेटरल एंट्री को लेकर करके हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर लगातार लोगों को अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हर फ्रंट पर बिहार की सरकार पूरे तौर पर फेल है, पूरा उनका आभा समाप्त है। अब देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में और उसके पहले एक सप्ताह, फिर उसके पहले एक सप्ताह, फिर उसके पहले एक सप्ताह, हर सप्ताह में बिहार की दुर्दशा का एक एक तस्वीर आपके सामने नेता प्रतिपक्ष रखते हैं, बुलेटिन जारी करते हैं कि बिहार इन दिनों अपराधियों के हवाले है। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पे पुलिस तंत्र को संचालित करता है। पुलिस हेडक्वार्टर की नहीं सुनी जाती है, बोली चाली के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। तो जो बोली चाली के आधार पर पदस्थापित होंगे पुलिस महकमे में, उनकी भूमिका संग्रही होगी, उनकी भूमिका लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए नहीं होगा। अच्छे अच्छे अधिकारी, उनको काम करने से रोका जाता। बिहार में आप देख रहे हैं, याद करें 2005 में किन किन महारथियों ने नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वो सब लोग आज एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। नीतीश कुमार जी तो ऐसा काम करते, नीतीश कुमार जी के साथ अगर कोई चल जाए तो व्यक्ति महात्मा बन जाता है, और वही व्यक्ति इधर चलाए तो उनके प्रवक्ता, उनके नेता खूंखार अपराधी पेश करते हैं। तो आजकल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार, जो मैं देख रहा हूं, जो उत्तर बिहार से लेकर के दक्षिण बिहार, पूरब से लेकर के पश्चिम, चारों तरफ के जितने भी सब जो बाहुबली है, सब अब नीतीश कुमार जी की अगल बगल की शोभा। किसी को उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है, किसी को नीतीश कुमार घृणा करते थे वह भी सुनते हैं बाहर आने वाला है। नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो चुनाव में बाहर निकाल करके उसका लाभ ले जाते हैं और फिर उसके बाद में उनको मुक्त करते हैं। इन दिनों एक चौपाई जो है, एक दोहा लगातार गाया जा रहा है। उन दोहों के बारे में आप लोग सुने होंगे कि एक अन्य मार्ग के द्वार पर भय महाबलियों की भीड़, नीतीश कुमार चंदन रगड़े और तिलक करे बाहुबली वीर। ये लगातार देख रहे हैं लोग, हम लोग तो देख रहे हैं शुरू से, 4 से 5 से 3 से 2 से। उसके पहले जो वरिष्ठ लोग हैं, याद करिए, चाहे वो चंपारण के इलाका का कौन था जो आपको सीमांचल के इलाके का था, कौन था जो मिथिलांचल के इलाके का था, कौन था जो इधर आपको शाहबाद के रेंज का था, कौन लोग है जो पूर्वांचल का था। सबके नाम सब लोग जानते हैं, सबके इतिहास सामने है, आज सब उनके साथ है। अगर विपक्ष आदरणीय नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, इसके सारे प्रमाण सामने हैं।
LHS से RHS सीधे प्रूव हो जा रहा है। पूरे तौर पर कानून व्यवस्था मर चुका है। हर गलियों में, हर कुचे में मौत का सा जिस तरह से घबराहट है, मौत की साया छाए हुए है, क्रांत की स्थिति है, रुकते बिलखते परिजन है। हालात आज देखिए नालंदा जिला में ही, नीतीश कुमार जी का गृह जिला भी सुरक्षित नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां दर्जनों हत्या बिहार में नहीं होता। पटना का पौष इलाका में बचा हुआ है। तो बिहार अब अचेत हाथों में है। बिहार इन दिनों अचेत हाथों में है। मैं पूरे तौर पर फिर से दोहरा दूं, बिहार का मालिक ईश्वर अभी है। अचेत अवस्था में बिहार को जाने के कारण उनके शागिर्दों ने जिस तरह से बिहार की संसाधनों पर लूट का एक अड्डा बना रखा है, दुकान खोल रखा है, वो सब बातें हम लोग आगे कभी करेंगे। लेकिन हम लोग का मुख्य रूप से लेटरल एंट्री और बिहार में बढ़ते अपराध को अगर कोई सब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।